हाय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और डियर स्टूडेंट, आज लेकर आए कक्षा 12 का गणित चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर 1 हो चुका है डियर स्टूडेंट, जिसमें हमने परिभाषाएं बताई थी, और आज लेक्चर 2 है जो एग्जाम्पल नंबर 2 से शुरू होता है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या दे रखा है। यदि किसी समतल में स्थित T एक ऐसा समुच्चय है जिसमें समस्त त्रिभुज हैं, यानी कि T एक समस्त त्रिभुजों का समुच्चय है, और इस समुच्चय में एक संबंध R T1, T2 ऐसा है कि T1 और T2 के सर्वांग सम हैं, यानी कि T1 और T2 कैसे त्रिभुज हैं, दोनों सर्वांग सम त्रिभुज हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमें ये दर्शाना है कि ये संबंध R जो है एक तुल्यता संबंध है। तो डियर स्टूडेंट, जो परिभाषाएं हैं चैप्टर की, उन्हीं पर डिपेंड करते हैं ये सारे क्वेश्चन। तो हमें देखना है कि सर्वांग सम त्रिभुज क्या होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सर्वांग सम त्रिभुज वो त्रिभुज होते हैं जिनके कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं भी समान होती हैं, उन्हें हम सर्वांग सम त्रिभुज कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जब सर्वांग समता की कंडीशन हम दिखाएंगे और सर्वांग सम है, तो सर्वांग सम का मतलब होता है सभी अंग समान, यानी कि बराबर। अगर एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के सर्वांग सम है तो डियर स्टूडेंट दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो डियर स्टूडेंट, बस इसी संबंध का हमें ध्यान रखना है। और हम जब तुल्यता संबंध दर्शाते हैं तो 3 कंडीशन संबंध की होती हैं। पहली होती है स्वतुल्य की, दूसरी सममित की, और तीसरी होती है डियर स्टूडेंट संक्रमक की। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हमारा जो संबंध है वो क्या होगा, एक तुल्यता संबंध होगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट कैसे करते हैं सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन करते हैं डियर स्टूडेंट, तो जो क्वेश्चन में दे रखा है उसे लिख लेते हैं। दिया है में दिया है, क्या दिया है, एक समुच्चय दे रखा है डियर स्टूडेंट, T के समस्त त्रिभुजों का समुच्चय है। कि एक समुच्चय दिया है प्रश्न में T, और वो क्या है, समस्त त्रिभुजों का समुच्चय है। अब डियर स्टूडेंट, इसमें क्या होगा, समस्त त्रिभुजों का, यानी कि इसमें सर्वांग सम भी होंगे, समद्विबाहु भी होंगे, समबाहु भी होंगे, और विषमबाहु भी त्रिभुज होंगे। यानी कि जितनी भी कैटेगरी के मतलब त्रिभुज होंगे वो सब इस समुच्चय में उपस्थित होंगे। अब डियर स्टूडेंट, जो संबंध दे रखा है वो कैसा है, सर्वांग समता का संबंध R जो दिया है वो दिया है डियर स्टूडेंट कि 2 त्रिभुज हैं T1 और T2, और उनमें संबंध है कि T1 T2 के सर्वांग सम है। अब डियर स्टूडेंट, सर्वांग सम है तो यानी कि दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे। और जहां समानता आ जाती है, जहां इक्वलिटी होती है, तो वहां डियर स्टूडेंट क्या होता है, स्वतुल्य की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। तो नंबर 1 पर डियर स्टूडेंट लिखेंगे स्वतुल्य, यानी कि रेफ्लेक्सिव के लिए, रेफ्लेक्सिव में क्या होता है डियर स्टूडेंट, चूंकि R एक सर्वांग सम त्रिभुज का संबंध है, तो डियर स्टूडेंट इसमें क्या होगा, दोनों त्रिभुज आपस में बराबर होंगे। यानी कि एक त्रिभुज T1 है और दूसरा T2 है, और T1 T2 के सर्वांग सम है, यानी कि कोण भी बराबर हैं और संगत भुजाएं भी आपस में बराबर हैं। तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे डियर स्टूडेंट, एक दूसरे के बराबर होंगे। और जहां बराबर की कंडीशन होती है तो वहां डियर स्टूडेंट स्वतुल्य की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है।
तो यहाँ दिखा देंगे डियर स्टूडेंट, तो इसलिए दोनों त्रिभुज समान होंगे, इसलिए डियर स्टूडेंट R एक स्वतुल्य संबंध होगा। तो स्वतुल्य में डियर स्टूडेंट समानता होती है, यानी कि जो हमने स्वतुल्य के लिए दिखाया था a, a या 1, 1 या 2, 2, तो जब x और y के मान बराबर होते हैं तो वहाँ स्वतुल्य की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। और सब सर्वांग सम है तो एक दूसरे के दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, बराबर होंगे। डियर स्टूडेंट दूसरी कंडीशन है हमारी सममित, यानी कि इसे इंग्लिश में कहते हैं सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक में डियर स्टूडेंट अगर हम एक पेयर ले लेते हैं एक्स वाई का और वो रिलेशन को बिलोंग करता है, तो यदि y, x भी रिलेशन को बिलोंग करता है तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है सममित की। तो डियर स्टूडेंट अगर हमारे पास एक त्रिभुज है A B C और दूसरा त्रिभुज है डियर स्टूडेंट P Q R, इसको हमने T1 कह दिया और इसे T2 कह दिया। यदि T1 T2 के सर्वांग सम है तो डियर स्टूडेंट T2 भी क्या होगा, T1 के सर्वांग सम होगा। सर्वांग समता की कंडीशन में क्या होता है डियर स्टूडेंट, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, संगत कोण है, B कोण Q के बराबर होगा और कोण C कोण R के बराबर, और भुजा AB भुजा PQ के बराबर होगी, भुजा BC QR के बराबर होगी और AC PR के बराबर होगी। जब ये कंडीशन होती हैं यानी कि संगत कोणों और संगत भुजाएं आपस में बराबर होती है तो सर्वांग समता की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। तो इस त्रिभुज को इसके ऊपर रखोगे तो ये पूरा इसे ढक लेगा, और अगर PQR को ABC के ऊपर रखोगे तो ये इसे पूरा ढक लेगा। तो डियर स्टूडेंट मतलब क्या है इसका कि ये दोनों त्रिभुज आपस में बराबर होंगे। T1 T2 के सर्वांग सम होगा, T1 T2 के सर्वांग सम होगा, तो कंडीशन हमारी जो रिलेशन की है वो सेटिस्फाई हो जाएगी, यानी कि T1, T2 बिलोंग टू R। अगर हम कह दें कि T2 T1 के सर्वांग सम है तो उसके अनुसार भी डियर स्टूडेंट क्या होगी, कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो सममित में क्या होता है डियर स्टूडेंट, तो यहाँ दिखा देते हैं कि T1, T2 बिलोंग्स टू R, यानी कि रिलेशन को बिलोंग करेंगे, यानी कि T1 T2 के सर्वांग सम है तो डियर स्टूडेंट T2 भी T1 के क्या होगा, सर्वांग सम होगा। तो इसलिए लिख देंगे, इसलिए R एक सममित संबंध होगा। और डियर स्टूडेंट जो तीसरी कंडीशन है हमारी वो होती है संक्रामक त्रिभुज की। अगर संक्रामक यानी कि संक्रामक वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो डियर स्टूडेंट तीनों ही कंडीशन जब सेटिस्फाई हो जाएंगी तो ये क्या होगा, एक तुल्यता संबंध होगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट तीसरी कंडीशन है हमारी संक्रामक यानी कि ट्रांजिटिव के लिए। डियर स्टूडेंट अगर हमारे पास फिगर के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि ये T1 है और डियर स्टूडेंट ये क्या है, T2 है। तीसरा त्रिभुज एक और ले लिया हमने कि ये T2 और एक तीसरा त्रिभुज T3, ये दोनों सर्वांग सम हैं और ये दोनों भी कैसे हैं, सर्वांग सम हैं।
तो डियर स्टूडेंट T1 और T3 भी अगर सर्वांग सम होंगे तो क्या होगा डियर स्टूडेंट, संक्रमक वाली जो कंडीशन है हमारी वो सेटिस्फाई हो जाएगी। अब डियर स्टूडेंट T1 और T2 सर्वांग सम है यानी कि बराबर हैं एक दूसरे के। T2 और T3 भी आपस में बराबर हैं, अगर ये 5 तो ये भी 5, ये 5 तो डियर स्टूडेंट ये भी 5, सब आपस में बराबर। तो T1 और T3 भी कैसे होंगे डियर स्टूडेंट, बराबर हो जाएंगे। तो जब हम देखते हैं डियर स्टूडेंट कि T1, T2 बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन को सर्वांग समता की, और T2 और T3 भी बिलोंग कर रहे हैं सर्वांगता की रिलेशन को, तो डियर स्टूडेंट इसका पहला अवयव और इसका दूसरा अवयव T1, T3 भी कैसे होंगे, सर्वांग सम होंगे। तो जब ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो डियर स्टूडेंट वहां संक्रमक संबंध हो जाता है। तो इसलिए R संक्रमक संबंध होगा। और जब तीनों ही यानी कि स्वतुल्य भी सेटिस्फाई हो गया, R भी मतलब सम्मित संबंध भी सेटिस्फाई हो गया, और संक्रमक वाला भी सेटिस्फाई हो गया, तीनों ही क्या हो गए, सही है, यानी कि स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रमक भी है। तो डियर स्टूडेंट R क्या होगा, R एक तुल्यता संबंध होगा, इक्विवेलेंट रिलेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट इसमें जो डेफिनेशन है वही मेन रोल प्ले करती हैं। तो डियर स्टूडेंट एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या है डियर स्टूडेंट कि एक समुच्चय है L, और कैसा है वो कि उस समुच्चय में समस्त रेखाएं हैं, और डियर स्टूडेंट R उनमें एक संबंध दे रखा है कि दो रेखाएं हैं L1 और L2, और उनमें संबंध है L1 L2 पर लंब है। तो डियर स्टूडेंट सिद्ध करना है कि R सम्मित तो है किंतु ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रमक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट करते कैसे हैं इसको। सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे यहां पर, और दिया है जो प्रश्न में हमें एक समुच्चय दे रखा है L, कैसा है, समतल में स्थित समस्त रेखाओं का समूह कह सकते हैं या समुच्चय कह सकते हैं, समुच्चय यानी कि L एक ऐसा समुच्चय है जिसमें क्या है डियर स्टूडेंट, सारी रेखाएं हैं, और इनमें एक रिलेशन दे रखी है, एक संबंध दे रखा है R, कैसा है, L1, L2 सच दैट L1 L2 पर लंब है। तो डियर स्टूडेंट इसमें वैसे भी उसने प्रश्न में कह दिया है कि सिद्ध करना है कि R सम्मित तो है लेकिन स्वतुल्य और संक्रमक नहीं है। इसको हमें माइंड में फिट करके रखना है डियर स्टूडेंट, जो प्रश्न में पूछा है। तो नंबर 1 स्वतुल्य के लिए ये हमें दिखाना ही नहीं है क्योंकि कह दिया उसने स्वतुल्य नहीं है। तो डियर स्टूडेंट जब स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य में क्या होता है, इक्वालिटी होती है, बराबर की कंडीशन होती है। अब डियर स्टूडेंट अगर कोई रेखा है L1 तो ये अपने आप पर लंब नहीं होगी। अगर दो रेखाएं हैं और वो एक दूसरे पर लंब हैं तो वहां सममित की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट यहां पर लिखेंगे, हम थ्योरी में ही लिख देंगे, चूंकि कोई भी
रेखा स्वयं के लंबवत नहीं होगी, इसलिए दिया गया संबंध R स्वतुल्य नहीं है। दूसरी कंडीशन है डियर स्टूडेंट, सममित के लिए। सममित में क्या होता है डियर स्टूडेंट, अगर दो रेखाएं हैं हमारी, एक रेखा ये L1 और एक रेखा L2, एक दूसरे पर कैसी हैं, लंब है। L1 L2 पर लंब है और L2 डियर स्टूडेंट L1 पर लंब है। तो यहाँ पर दिखाएंगे चूंकि L1 L2 बिलोंग्स टू R, यानी कि L1 L2 पर लंब है, और इसका रिवर्स देखें डियर स्टूडेंट, L2 L1 पर भी क्या है, लंब है। तो ये भी रिलेशन को हमारे शब्द जो लिखे हुए हैं उन पर डिपेंड करेगी, यानी कि उसको सेटिस्फाई करेगी। तो डियर स्टूडेंट लिख देंगे इसमें, इसलिए R एक सममित संबंध है। तीसरी डियर स्टूडेंट, संक्रामक, नंबर 3, संक्रामक के लिए। अब डियर स्टूडेंट 3 रेखाएं बनाते हैं यहां पर, एक रेखा ये ले ली L1, एक ये ले ली L2 और एक ले ली हमने ये L3। L1 L2 पर लंब है, L2 L3 पर लंब है। क्या L1 L3 पर लंब है? नहीं है, क्योंकि एक दूसरे के कैसी हैं, ये समांतर है। तो डियर स्टूडेंट तो यहां दिखाएंगे चूंकि L1 L2 पर लंब है, रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तथा L2 L3 पर लंब है, सेटिस्फाई कर रहा है रिलेशन को। अब जैसे ही डियर स्टूडेंट L1 और L3 को देखा, यानी कि पहले युग्म का पहला अवयव और दूसरे युग्म का दूसरा अवयव, इन दोनों को देखा तो ये कैसे हैं डियर स्टूडेंट, ये एक दूसरे के लंब नहीं है। तो यहाँ पर दिखाएंगे, इसलिए L1 L3 नॉट बिलोंग्स टू R, इसलिए R संक्रामक संबंध नहीं है। तो डियर स्टूडेंट जो क्वेश्चन में पूछा था कि R सममित है, तो हाँ है। L1 L2 पर लंब है तो L2 L1 पर लंब है, सममित है, लेकिन स्वतुल्य नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी रेखा अपने आप पर लंब नहीं होगी। संक्रामक में L1 L2 पर लंब है, L2 L3 पर लंब है, L1 L2 पर लंब, दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण है, एक दूसरे पर लंब है। L2 और L3 के बीच में भी डियर स्टूडेंट क्या है, 90 डिग्री का कोण है, एक दूसरे पर लंब हो जाएंगी। अब डियर स्टूडेंट जैसे ही हमने L1 और L3 में देखा तो ये एक दूसरे के लंबवत नहीं है, कैसी है, एक दूसरे के पैरेलल है, समांतर है। तो ये वाली कंडीशन हमारी L1 L3 नॉट बिलोंग्स टू करेगी रिलेशन को, जो रिलेशन लंब यानी कि परपेंडिकुलर की है। तो डियर स्टूडेंट R एक संक्रामक संबंध नहीं है। जब नहीं है तो डियर स्टूडेंट जो क्वेश्चन में पूछा था उसकी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई है। तो डियर स्टूडेंट एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डियर स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 4 है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3, एक समुच्चय दे रखा है और 3 ही इसमें अवयव दे रखे हैं, 1, 2, 3। इसमें एक संबंध R दे रखा है कि 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2 और 2, 3 संबंध है। तो हमें दर्शाना है कि ये स्वतुल्य तो है, परंतु ना तो ये सममित है और ना ही ये संक्रामक है।
तो हमने इनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इन्हें सेटिस्फाई कराना है, और जो सेटिस्फाई नहीं होंगे तो देखते हैं डियर स्टूडेंट कैसे नहीं होंगे। सॉल्यूशन दिया गया समुच्चय। तो डियर स्टूडेंट समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से डिनोट कर देते हैं कि a बराबर 1,2,3 और रिलेशन दे रखी है डियर स्टूडेंट, क्या दे रखी है r कि 1,1, 2,2, 3,3 और डियर स्टूडेंट है 1,2 और 2,3। ये इसके अवयव दे रखे हैं रिलेशन के क्रमित युग्म के रूप में। अब डियर स्टूडेंट हमने क्या करना है, जो हमारी पहली है कंडीशन सुतुल्य के लिए, सुतुल्य में डियर स्टूडेंट समानता की बात आती है, यानी कि 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, A, B, B। तो जहाँ पर बराबर होते हैं x और y के मान, वहाँ सुतुल्य हो जाता है। तो जैसे इसमें 1,1 भी है, 2,2 भी है, 3,3 भी है, 4,4 क्यों नहीं है, क्योंकि डियर स्टूडेंट a के जो अवयव हैं वो 3 तक ही हैं, उन्हीं में से हमने अवयव लेने हैं और पेयर यानी क्रमित युग्म बनाने हैं। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर ज़्यादा अवयव न लेकर हम क्या लिखेंगे 1,1 और चूंकि का चिन्ह, चूंकि 1,1 रिलेशन में उपस्थित है, 2,2 भी है और 3,3 भी है, तो इसलिए R एक सुतुल्य संबंध है। दूसरी कंडीशन है डियर स्टूडेंट सममित की। तो सममित के लिए डियर स्टूडेंट देखेंगे 1,1, 2,2, 3,3 को, यानी कि बराबर वाले को छोड़कर कोई सा भी एक उठा लीजिए। 1,2 रिलेशन से उठाया तो रिलेशन को बिलोंग करेगा, 1,2 रिलेशन में है। अब इसको पलट लेते हैं डियर स्टूडेंट, 2,1 करते हैं। अब क्या ये भी रिलेशन को बिलोंग करता है, देखिए इसमें है या नहीं है, नहीं है, 2,1 नहीं है इसके अंदर, तो ये नॉट बिलोंग्स टू R। तो डियर स्टूडेंट इसलिए लिख देंगे R सममित नहीं है। तीसरी कंडीशन देखेंगे डियर स्टूडेंट संक्रमक के लिए। संक्रमक के लिए डियर स्टूडेंट इन अवयवों को छोड़कर, बराबर वाले अवयवों को छोड़कर कोई से भी 2 उठा लीजिए। 1,2 रिलेशन से उठा रहे हैं तो रिलेशन को बिलोंग करेगा, 2,3 रिलेशन से उठा रहे हैं तो रिलेशन को बिलोंग करेगा। अब इसका पहला और इसका दूसरा 1,3, क्या ये भी रिलेशन में है, नहीं है, नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू R। तो इसलिए R संक्रमक संबंध नहीं है। तो डियर स्टूडेंट जो क्वेश्चन में कहा था कि सुतुल्य है तो सुतुल्य हो गया, परंतु ना तो सममित है और ना ही संक्रमक है। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 5 का स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सिद्ध करो कि पूर्णांकों के समुच्चय Z में। तो डियर स्टूडेंट एक पूर्णांकों का समुच्चय है, उसमें पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक दोनों उपस्थित होंगे, जिसमें 0 भी बैठा होगा, तो उसे क्या कहते हैं हम पूर्णांकों का समुच्चय कहते हैं। तो उसमें Z में एक ऐसा रिलेशन दे रखा है A, B, ऐसी संख्याएं हैं, कैसी हैं कि संख्या 2 A - B को विभाजित करती है, यानी कि 2 संख्याएं हैं और उनका अगर हम डिफरेंस करें, अंतर करें, तो जो भी हमें संख्या प्राप्त होगी वो संख्या 2 से विभाजित होगी। ऐसी एक हमें रिलेशन दे रखी है। तो क्या ये R जो संबंध दे रखा है R, क्या ये एक तुल्यता संबंध है? तो यही हमें प्रूफ करना है कि ये तुल्यता संबंध है। तो डियर स्टूडेंट जो हमें दे रखा है क्वेश्चन में, सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं।
सॉल्यूशन दिया है। क्या दिया है स्टूडेंट? एक पूर्णांकों का समुच्चय दे रखा है, तो यानी कि एक समुच्चय है z, और ये क्या है? समस्त लिख भी सकते हैं, समस्त पूर्णांकों का समुच्चय। यानी कि स्टूडेंट इसमें 0 भी होगा, प्लस माइनस का 1 होगा, प्लस माइनस का 2 होगा, प्लस माइनस का 3 होगा, डॉट 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 इन्फिनिटी तक की सारी संख्याएं होंगी। यानी कि प्लस का 1 भी होगा, माइनस का 1 भी होगा, प्लस का 2 भी होगा, माइनस का 1 भी होगा। तो इसमें सारी पूर्ण संख्याएं होंगी, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, विद 0 इन्फिनिटी तक। तो ये संख्याएं हैं इसमें, और एक रिलेशन दे रखी है, संबंध दे रखा है आर। कैसा है कि दो संख्याएं हैं a, b, और उनमें क्या संबंध है कि इनका अंतर संख्या 2 से a माइनस b कैसा है स्टूडेंट? भाज्य है या विभाज्य है? भाज्य है। तो स्टूडेंट इसके हम सारे अवयव ऐसे लिख लेते हैं कि हमारे पास हमने दो संख्याएं ली और दोनों संख्याओं का डिफरेंस क्या, यानी कि अंतर क्या, तो वो अंतर क्या आना चाहिए डियर स्टूडेंट? 2 से विभाज्य आना चाहिए। ऐसे हमने पेयर बना लिए, क्रमिक युग्म बना लिए ऐसे दो। तो डियर स्टूडेंट इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, तो ये माइंड में सोचना है हमें कि इसके अंदर 0 भी आना है और ये एक तुल्यता संबंध भी है। तो डियर स्टूडेंट जब हम 1 में से 1 घटाएंगे 0 आएगा, 2 में से 2 घटाएंगे 0 आएगा, और 0 क्या है? इंटीजर के सेट में बैठा हुआ है। और डियर स्टूडेंट 0 एक ऐसा नंबर है जो किसी भी संख्या से भाज्य होता है। जैसे अगर हम 0 को 2 से भाग करें तो कितना आएगा? 0। अगर हम 0 को 3 से भाग करें तो कितना आएगा? 0। तो 0 क्या है स्टूडेंट? एक ऐसी संख्या है जो किसी से भी भाग हो जाती है, और वो भी कितनी बार होगी? पूरी बार कटेगी। तो स्टूडेंट अब ऐसे पेयर बनाते हैं 1,1, यानी कि a का मान 1 और b का मान 1, घटाएंगे तो कितना आएगा? 0। और 0 क्या है? 2 से भाग हो जाएगा पूरा। 2,2 भी होगा, और डॉट 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 इन्फिनिटी तक। अब स्टूडेंट अगर हमने 1 ले लिया तो b का मान ऐसा रखना है जो घटा के 2 से कट जाए। 3 ले लो, प्लस या माइनस कुछ भी आ सकता है, हमें भाग करके देखनी है पूरी कट जाए। 1 में से 3 घटाएंगे, माइनस का 2 बचेगा। माइनस के 2 को जब हम 2 से भाग करेंगे तो कितनी बार कटेगा? -1 बार। कि माइनस का 2 बचा और 2 से काटा इसे 1 बार, तो कितना है? -1। पूरा काटना है, माइनस या प्लस से हमें कोई मतलब नहीं है। तो 1,2 वो 1,3, और डियर स्टूडेंट इसका रिवर्स 3,1। ऐसे ही डियर स्टूडेंट बहुत सारे अवयव होंगे इसमें, डॉट 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 अनंत तक। कुछ ही अवयव लेने हैं, उसी से हम अपनी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। तो पहली कंडीशन है डियर स्टूडेंट स्वतुल्य के लिए। अब स्वतुल्य के लिए हमने कई सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। स्वतुल्य में अगर समानता आती है, बराबर इक्वालिटी आती है, तो वहाँ स्वतुल्य होता है। 1,1 बराबर है, 2,2 बराबर है, 3,3 भी होगा, डॉट डॉट लगा दिया है हमने। तो डियर स्टूडेंट तो चूंकि 1,1 रिलेशन को बिलोंग करता है, इसलिए R स्वतुल्य संबंध होगा। स्वतुल्य संबंध होगा। दूसरी कंडीशन डियर स्टूडेंट सममित के लिए। सममित के लिए इन्हें स्वतुल्य वाले अवयवों को छोड़कर कोई सा भी एक अवयव उठा लो। 1,3 बिलोंग करता है R को। अभी हम यहाँ नहीं देख रहे हैं, इसको ही हमने रिवर्स कर लिया डियर स्टूडेंट। तो जैसे ही हमने इसको रिवर्स किया तो डियर स्टूडेंट
3,1 लिया तो ये भी क्या होगा, रिलेशन को बिलोंग करेगा। तो x, y बिलोंग करता है रिलेशन को, तो y, x भी जब रिलेशन को बिलोंग कर जाता है तो वहाँ पर क्या होता है डियर स्टूडेंट, सममित वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। तो इसलिए लिख देंगे, इसलिए R सममित संबंध होगा। तीसरी कंडीशन डियर स्टूडेंट संक्रमक की है, तो देख लेते हैं तीसरी कंडीशन भी संक्रमक के लिए। 1,3 उठा लिया, रिलेशन में से उठाया तो रिलेशन को बिलोंग करेगा। 3,1 भी ले लिया, 3,1 भी रिलेशन में से उठाया तो रिलेशन को बिलोंग करेगा। अब संक्रमक वाले में क्या करते हैं, इसका पहला और इसका दूसरा भी अब लेकर एक क्रमित युग्म बनाते हैं। तो 1,1 आ गया। अगर ये भी रिलेशन में है तो डियर स्टूडेंट क्या होगा, R एक संक्रमक संबंध होगा। इसलिए R एक संक्रमक संबंध होगा। जब R एक संक्रमक संबंध है, स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रमक भी है, तो ये एक तुल्यता संबंध होगा। तो इसलिए R एक तुल्यता संबंध होगा। तो डियर स्टूडेंट जैसे प्रश्न में कहा था उसने कि Z एक पूर्णांकों का समुच्चय है और उसमें एक रिलेशन R ऐसी है, कैसी है कि A, B सच दैट इनका अंतर A - B संख्या 2 से विभाज्य है। तो डियर स्टूडेंट हमने क्या काम किया है, हमने संबंध लिख लिया समुच्चयों का, इंटीजर्स का सेट लिख लिया, उसमें हमने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के इंटीजर सेट कर लिए विद 0, और उसमें एक जो रिलेशन दे रखी थी उसको हमने एक्सपेंड करके रख दिया, प्रसार कर लिया उसका, उसके अवयव ले लिए क्रमित युग्मों के रूप में। फिर हमने तीनों कंडीशन इसकी सेटिस्फाई कराई। 1,1 बिलोंग्स टू R, R को बिलोंग करता है, और रिलेशन के अकॉर्डिंग जब हम इनका अंतर करेंगे, एक में से एक घटाएंगे, 0 आएगा, तो 0 क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा, सेटिस्फाई करेगा रिलेशन को। सममित 1,3 रिलेशन में से उठाया, इसको पलटा, 3,1 देखा तो ये भी रिलेशन में बैठा था, ये भी रिलेशन को सेटिस्फाई कर गया। फिर इनका अंतर करके देखा डियर स्टूडेंट, 1 में से 3 घटाएंगे, माइनस का 2, 2 से विभाज्य, 3 में से 1 घटाओगे 2 पॉजिटिव, पूरा पूरा कट रहा है, तो ये भी रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। संक्रमक 2 अवयव ले लिए, तीसरा अवयव हम अपनी तरफ से बनाते हैं कि इसका पहला और इसका दूसरा। 1,1 रिलेशन में उपस्थित है, घटाएंगे तो 0 आएगा, 0 भी सेट में उपस्थित है और 2 से विभाज्य है। तो डियर स्टूडेंट ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई जब कर गई तो R एक तुल्यता संबंध होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन आल्सो सेटिस्फाई। तो डियर स्टूडेंट एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो डियर स्टूडेंट अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।